Hello, my dear friend. This is Grish Rawat. Welcomes you in your channel Margdarshan classes. So, my dear friend, today we are going to do some questions and numerical based on Nast equation. Very important for your board examination. और इसमें से 3 नंबर के न्यूमेरिकल जो हैं आपके बोर्ड में आते ही आते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से करिए। कुछ मैं आपको कराऊंगा और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। ईएमएफ दे रखा है फॉलोइंग सेल का, ठीक है ना। ईएमएफ आपको पता ही है, ईएमएफ क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके आप उसको निकालते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ईएमएफ दे रखा है, आपको उसको नस्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ई सेल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। ई सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि सी यू किस में चेंज हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना दे रखा है, 0.130 मोलैरिटी। उसी तरीके से इसका रिडक्शन हो रहा है, Ag पॉजिटिव से ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दे रखा है आपको 1.0 × 10⁻⁴ कंसंट्रेशन दे रखा है। और इसमें दोनों ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, कॉपर के ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट और Ag की वैल्यू दे रखी है आपको 0.80 वोल्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना ऑक्सीडेशन होता है उतना ही हमेशा रिडक्शन होता है। और अगर इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बराबर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है ना, एक दूसरे के इक्वल करेंगे। जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिडक्शन वाली वैल्यू से, रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ बराबर हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इक्वेशन लिखी, Cu किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव में, चलिए। और Ag किस में चेंज हो रहा है, Ag पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, Ag में। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने लोन लिया था, है ना, अगर पिछले लेक्चर जैसे नहीं देखे हैं वो पिछले लेक्चर देखे, तो हमने क्या किया था, लोन लिया था। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो यहाँ पर ये देखिए कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। तो Cu किस में चेंज हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एनोडिक चैम्बर है, ये वाला कैथोडिक चैम्बर है, और ये बीच में जो डबल डंडे लगे हुए हैं सॉल्ट ब्रिज है। ये मैंने आपको पिछली बार क्लियर किया था। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे कंसंट्रेशन ऑफ आयन तो आपको दे रखे हैं, गिवन है, लेकिन आपको ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो ई नॉट की वैल्यू आप ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उससे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए Cu किस में चेंज हो रहा है, Cu2 में। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर 2। लेकिन अगर Ag पॉजिटिव Ag में चेंज हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी कितना चेंज आ रहा है, अगर ऑक्सीडेशन 2 से हो रहा है तो रिडक्शन कितने से हो रहा है, 2 से हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है, या 2 से हो रहा है, तो रिडक्शन भी कितने से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो एक चीज़ देखिए ज़रा यहाँ पर कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। चलिए उसके बाद देखिए ई नॉट सेल की आप वैल्यू कैसे निकालते हैं, या तो आपको गिवन होती है क्वेश्चन में या फिर आपको निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ई नॉट सेल की यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी हैं, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव और Cu, और दूसरी वैल्यू दे रखी है ये। तो कैथोड और एनोड तो आपने फाइंड आउट कर दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैथोड और एनोड फाइंड आउट करने आनी चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया है कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड की जो वैल्यू है वो कितनी है, आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी 0.80, और ई एनोड की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है, 0.34। तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, 0.46 वोल्ट, ये आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों जिन्होंने पिछली लॉग वाली जो वीडियो मेरी नहीं देखी है, उस लॉग वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको ये न्यूमेरिकल आ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं आ पाएंगे। उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए नस्ट इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी हुई है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, वैल्यू जो है 0.0591, एन की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 निकल के आई लॉग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि इसका क्या हो रहा है, Cu पॉजिटिव में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरीके से यहाँ पर रखें। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये वैल्यू कैसे निकल के आई आपकी,
0.46, ई सेल की आप वैल्यू निकालेंगे 0.46 माइनस 0.059/2 लॉग। अब ये देखिए Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, क्योंकि 2Ag था तो 2Ag था तो ये किस में पहुँच गया, ये इसमें पावर में पहुँच गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉरी, यहाँ 4 है। तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी है, यहाँ इसको सॉल्व कीजिए। 0.46 माइनस 0.059/2 लॉग, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, लॉग से कैलकुलेट कर दीजिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि आप लॉग कैसे निकालेंगे, और इसके साथ में इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर ये वाला निकल के आएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर ये दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो आपको खुद अटैम्प्ट करना है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ईएमएफ निकालना है सेल का रिएक्शन के लिए, दे रखी है। तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, यहाँ पर आपको ई नॉट की वैल्यू पहले से ही दे रखी है। तो आपको ई नॉट की वैल्यू निकालने की तो ज़रूरत है नहीं, पहले से ही आपको किस में रखना है, नेक्स्ट इक्वेशन में इसको रख देना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके आने ही वाले हैं बोर्ड में, 101% आते ही आते हैं न्यूमेरिकल, ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। राइट नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको ईएमएफ भी निकालना है, नेक्स्ट इक्वेशन भी लिखनी है। तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको पता ही ई कैथोड माइनस ई एनोड का इस्तेमाल करते हैं। ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड और एनोड कैसे पता लाएंगे, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो Mg है वो किस में चेंज हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, Cu में, तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, जहाँ पर रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो ई कैथोड यानी कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, माइनस ई एनोड, दोनों की वैल्यू रख दी, कितना निकल के आया, 2.71। अब देखिए ई नॉट की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। अब क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बराबर हो रहा है तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पर 2 निकल के आ गई। यहाँ पर देखें 2.71 यहाँ से आपने निकाला, 0.059/2 लॉग। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन यहाँ पर दे रखा है 0.001 मोलैरिटी, 0.001। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 के पीछे वाला 1 2 3, तो 10 की पावर -3। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4। ठीक है, तो 10 की पावर -3 नीचे आ गया, 10 की पावर -4 ऊपर आ गया। अब कितना बचा, जब ये ऊपर जाएगा इसको काटेंगे तो 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने आपको निकालना बताई है, 2.71। तो जब निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 0.02955। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ भी दिक्कत इनमें नहीं आने वाली है। दिक्कत आती है तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करने। Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और H पॉजिटिव और ये H2। तो याद रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा हुआ है, उसके लिए उसकी ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमेशा 0 होती है, क्योंकि उसमें सेम इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसकी कितनी दे रखी है, -0.44। तो इक्वेशन आपको सीधे रख देनी है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन आपको दिया हुआ है, इसका 1 मोलैरिटी दिया हुआ है, इसका 0.001 यानी 10 की पावर -3 दे रखा है। तो क्लियर है, ये निकल जाएगा। सेम प्रोसीजर से आप इसको निकालिए। ये वाला प्लेटिनम का सरफेस है, उसके ऊपर Br2 ब्रोमीन गैस है। ठीक है, ये गैस है, तो जहाँ पर गैस होती है वहाँ पर सरफेस हम क्या ले लेते हैं, प्लेटिनम का लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो प्लेटिनम होता है वो इनर्ट होता है, वो किसी के साथ में क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए प्लेटिनम का सरफेस लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखा है कितना, 0.010, यहाँ पर भी दे रखा है। तो यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है सीधे सीधे, प्लस 0.108, इसको पुट कर दीजिए, क्योंकि इसकी तो 0 होती है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं हाइड्रोजन की। तो आप नेक्स्ट इक्वेशन में इसको लगा दीजिए और ये आपका क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी तरीका है। आपको सिर्फ ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर क्वेश्चन में दे रखी है ई नॉट सेल की वैल्यू दोनों के लिए, तो वहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए दे रखी है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो नीचे आपको पता ही किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद देखें ज़रा,
अगर आपको गिब्स एनर्जी चेंज निकालना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, गिब्स एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो क्या निकल के आता था वहाँ पर -NF E0 सेल, एक ये वाला फॉर्मूला था। और अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए निकालना है वैल्यू, तो इसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log KC, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन से फॉर्मूले को पुट करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, 2Fe3 पॉजिटिव, 2I नेगेटिव, 2Fe2 पॉजिटिव और I2, जिसमें E0 सेल की जो वैल्यू है पहले से दे रखी है, कितनी है E0 सेल की वैल्यू 0.236 वोल्ट, क्लियर है, कितने पे 298 केल्विन पे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी कि आपको ये निकालना है। और क्या निकालना है आपको, दूसरी चीज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन निकालना है। तो क्लियर हो गया होगा, आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज और दूसरी चीज़ निकालनी है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब जरा क्वेश्चन को देखिए जरा, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए 2Fe3 पॉजिटिव, 2I नेगेटिव, किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका 2Fe2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर 6 से ये किस में चेंज हो रहा है 4 में, ठीक है, 6 से किस में चेंज हो रहा है 4 में। यहाँ पर भी ये -2 से किस में चेंज हो रहा है 0 में। तो यहाँ पर ये देखिए कि कितने का चेंज आ रहा है, जितने का ऑक्सीडेशन होता है उतने का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन कितना हो गया आपका 2 का, और ऑक्सीडेशन भी कितना हो गया 2 का। तो n की वैल्यू यानी कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं आइंस, है ना, 2 ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और E0 सेल की वैल्यू आपको यहाँ से दे रखी है 0.236 वोल्ट, क्लियर है। अब ये देखिए आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा आर जी नोट, ये क्या है आपका गिब्स एनर्जी चेंज है, गिब्स एनर्जी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू -NF E0 सेल, यही है ना, तो यही तो कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू आपने निकाल ली, एफ की वैल्यू कितनी है फैराडे कांस्टेंट की 96500, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96500, और E0 सेल की वैल्यू आपको दे रखी है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, -45548 जूल, इतना है। क्लोज जूल में अगर आप इसको रखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, पीछे चला जाएगा, क्लोज जूल आपको बताइए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 45 पॉइंट, यही लमसम इतना निकल के आ जाएगा आपका। अब दूसरी चीज़ जो आपको निकालनी है वो क्या निकालनी है आपको यहाँ पर निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी की वैल्यू निकालनी है आपको, लॉग केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि आपने यहाँ पर गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, कितनी निकल के आई थी, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको पता ही है -2.303 RT log KC। तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल दी, ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, इसी की तो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से। तो इसकी वैल्यू कितनी है -45548 इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू रख दीजिए 2.303 इंटू आर की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 8.314। उसके बाद टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है, और लॉग केसी, क्योंकि ये तो हमें निकालना है तो इसको आप इधर ले जाइए। तो लॉग केसी को जब आप इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू होगी ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 45548 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है, ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकल के आती है 7.9826, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो केसी इधर ले गया, जब लॉग को आप इधर लेके जाएंगे तो लॉग किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, लॉग किस में चेंज हो जाएगा एंटी लॉग में। और एंटी लॉग की वैल्यू मैंने आपको पिछली वीडियो में निकालना बताई है बिना लॉग टेबल के, ठीक है, वो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो आप उसको सीखिए। अगर तब भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई हुआ है 9.6 इंटू 10⁸, जो कि आपका आंसर है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें।